देश में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जो कई मीटिंग्स ली हैं। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के साथ भी मीटिंग्स ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्वाइन फ्लू के कुछ मामले सामने आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एचओडी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर संदीप हैं। सर, ये मामला ऐसा है कि जो समूचे देश में जो है एक चिंता है। जम्मू कश्मीर में भी अब मामले सामने आए हैं। क्या इसमें आप एडवाइजरी देना चाहेंगे? देखिए पहले जैसे कि हमें काफ़ी सारी कवरेज आ रही हैं। मैं कुछ चीज़ें पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि H1N1 जो स्ट्रेन है, ये स्वाइन फ्लू जो बीमारी है, ये उसका स्ट्रेन है, ये कोविड नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। और जो H1N1 जो है, ये इन्फ्लुएंज़ा जो है, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है। हर साल इसके जो केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं, पहले भी दिखे हैं, इस बार भी थोड़े ज़्यादा देख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। तो अब इसमें अलर्ट इसलिए है कि कोविड के बाद पूरे देश में एक सर्वेलेंस सिस्टम चलता है, जिसमें कि सभी लैब्स जो हैं वो टेस्ट करती हैं ऐसे वायरसेस की जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न होते हैं। तो देखा गया कि रिसेंटली दिल्ली में और कुछ जगहों पे जो इस पर्टिकुलर H1N1 जो वायरस है, इसके जो सैंपल्स जो टेस्ट हुए उनमें पॉजिटिविटी काफ़ी देखी गई। इसलिए ये एक नेचुरल रिएक्शन है, एक प्रिपेयर्डनेस की तैयारी है। और उसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस स्टेज पे हमें दो बातें देखनी है कि पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा केस है जो घर पे ही अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि अमूमन ये जो ऐसे केस होते हैं 95% 4-5 दिन के बुखार के बाद में जो माइल्ड फ्लू सिम्टम्स होते हैं उसके बाद में ठीक हो जाते हैं। 5% ऐसे होंगे या 3% ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ये समझना है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनमें हॉस्पिटल की तरफ रुख करना है। दूसरा ये है कि प्रोटेक्शन, कि ऐसे कौन से हाई रिस्क लोग हैं जिनको एहतियात रखने की ज़रूरत है इस वक्त। तो पहले मैं प्रोटेक्शन की बात करूँगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हाई रिस्क पे लोग, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन हो गई, छोटे बच्चे हो गए 5 साल से नीचे वाले, 65 साल 70 साल के बुज़ुर्ग हो गए, वो लोग जो कैंसर की दवा ले रहे हैं, वो लोग जो टीबी की दवा ले रहे हैं, उन लोगों को जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, या किसी में भी ऐसे में जिसकी इम्यूनिटी कम है, तो पहले तो उन लोगों को चाहिए कि वो प्रिकॉशंस लें, क्राउडेड जगहों पे ना जाएं, हो सके तो मास्क पहने, और जो फ्लू वैक्सीन जो है उसको लें। जो नया स्ट्रेन है वैक्सीन का वो मार्केट में आ चुका है। तो 2027 का जो स्ट्रेन है, वो वैक्सीन इन लोगों को प्राइमरीली लेनी चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद बात करूंगा कि ऐसे क्या हैं लक्षण कि जिसमें हमें ये पता लगे कि ये साधारण फ्लू है या H1N1 है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो ऐसे कोई भी लक्षण जिसमें कि रेस्पिरेटरी साइंस, काफ़ी देर तक बुखार कम ना हो, अमूमन 4-5 दिन में जो नॉर्मल फ्लू होता है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आदमी अपना काम दोबारा कर सकता है। इस केस में जो सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और ऐसे केसेस में अब हमको चाहिए कि अगर उनको लगता है घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं या कोई पेशेंट है, उसको फिर अपने नियरली जो हॉस्पिटल है या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, इसके साथ साथ क्या कुछ डूज़ एंड डोंट्स रहेंगे, क्योंकि इसको कई तरीके से जो है लिंक किया जाता है जो ईटरीज़ हैं हमारी उनके साथ? देखिए, ईटरीज़ का जो डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बट यही है कि जहाँ पर भी क्राउडिंग होगी तो वहाँ पर ये रेस्पिरेटरी वायरस है, इन्फेक्शियस वायरस है। इसका जो फैलाव है वो एक से दूसरे पॉजिटिव से जो दूसरा आदमी है उसके पास होगा, उसको हो सकता है। तो ईटरीज़ की बात नहीं, और भी कहीं जगहों पे जहाँ भी क्राउडिंग होती है वहाँ पर ऐसे लोग जिनको हाई रिस्क है उनको नहीं जाना चाहिए फ़िलहाल तो। सर, इसके साथ साथ इसकी टेस्टिंग के लिए जो है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सहूलियत दी गई? देखिए, अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो हाई रिस्क पे लोग हैं, अगर उनको ऐसे लक्षण होते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले वो अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट ही एक तरीका है जो ये बता पाएगा कि ये फ्लू है, साधारण फ्लू है या H1N1 है। ये फैसिलिटी हमारे मेडिकल कॉलेज में वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम पूरे साल ये टेस्ट करते हैं, बट इस बार हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी हमने ज़्यादा बढ़ा दी है। अपनी लैब खुली है और कोई भी अपना बाहर का पेशेंट है या हमारे हॉस्पिटल का पेशेंट है या कुछ किसी और हॉस्पिटल का पेशेंट है, उनके सैंपल्स हम टेस्ट कर रहे हैं, सेम डे रिपोर्ट दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि अभी तो केसेस कम हैं, 5 के लगभग जो केसेस सामने आए हैं जम्मू में। यदि ये केसेस बढ़ेंगे तो तैयारी है हमारी इतना वैक्सीन या इतना लोगों को? देखिए, ऐसा है, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है।
और वो कोविड की तैयारी जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हमें बहुत काम दे रही है। तो मैं अपने मेडिकल कॉलेज की तरफ से कहना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में जहाँ पर सिवियर केसेस होते हैं उनको आइसोलेट करना पड़ता है, और हमारे पास एक डेडिकेटेड 24/7 ऑल पर्पस फुली ऑपरेशनल रेडीनेस में एक आइसोलेशन वार्ड रहती है, और उसके साथ में हमारी VRDL लैब है। तो ऐसे किसी भी केस में अगर एस्केलेशन होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो N1H1 फ्लू यानी कि स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है जम्मू कश्मीर में, उसको लेके एहतियातन जो है एडवाइजरीज जो है वो डॉक्टर की तरफ से दी जा रही हैं कि क्राउडेड प्लेसेस हैं उनमें ना जाएं, यदि मास्क पहन सकते हैं तो मास्क पहन लीजिए, और जो इसके लिए सेंसिटिव लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, जैसे कि बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी बीमार हैं, उनको एहतियात ज़्यादा रखना होगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।